एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि ये नंबर जो है वो इससे किसी भी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कि आपको अगर कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे आपको नंबर दिया गया है 320, आपसे पूछा गया है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम जो है वो 1 से लेकर 10 तक के डिविजिबल जो रूल है उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, ताकि हमें जो है वो कोई दिक्कत ना आए। तो डिविजिबल बाय 1, देखो कि कोई भी नंबर होता है, एनी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी होल नंबर जो होता है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। आप कह सकते हो कोई भी नंबर जो होता है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको अगर दिया है नंबर 45, तो क्या ये 1 से डिविजिबल है? तो यस, ये डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर आपको नंबर दिया है 156, तो क्या ये डिविजिबल है 1 से? तो यस, ये भी जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी होल नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 2। तो हम किस तरीके से पता करते हैं कि कोई नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? इसके लिए हमें देखना होता है कि वो नंबर जो खत्म हो रहा है वो इवन नंबर पे खत्म होता हो। ठीक है, अब इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? वो होते हैं 2, 4, 6, 8 और 0। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको नंबर दिया है 5, 4, 4, 6, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो इसके लास्ट में क्या आया? 6, तो यस, ये जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आपको नंबर दिया है 3, 2, 5, 4, 6, 1, तो क्या ये जो है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जिसमें आपको बोला गया 25988, तो क्या ये जो है वो 2 से डिविजिबल है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है? लास्ट नंबर 8 आ रहा है। अब 8 देखो आपका ये कौन सा नंबर है? हमारा इवन नंबर है, तो यस, ये भी जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगला जो है वो रूल देख लेते हैं हम लोग 3 का डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, कि क्या कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको करने के लिए हमने क्या करना है, जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उन सबको ऐड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या जो वो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 25988, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 अलग कर दिया, 2 के साथ 5 प्लस कर दिया, उसके साथ 9 प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिया और 8, तो इनको प्लस करने पर हमारा आंसर आया 32। अब क्या 3 के टेबल में 32 आता है? तो अगर आता है तो ये डिविजिबल है, नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 32 नहीं आता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 357 का। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 357, अब इनको प्लस कर लो। ठीक है, तो हमने जो है वो 5 में जब हमने यहाँ पे 3 प्लस किया तो ये कितना बन गया? 8, और 8 में जब हमने 7 प्लस किया तो ये बन गया 15। तो 3 के टेबल में 15 आता है ना, तो ये जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 का डिविजिबल देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है अगर वो जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर कह सकते हो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 25988, अब 88 है, 4 के टेबल से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो कैसे हम पता कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप रफ में जो है वो यूज करके भी देख सकते हो। वैसे ये 4 के टेबल में 22 बार में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर जो है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 ये बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए जो है वो अपने लास्ट नंबर देखना है। अगर लास्ट किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 या 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अगेन 25988 का। तो यहाँ पे जो नंबर खत्म हो रहा है आपका वो 8 पे खत्म हो रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, तो ये डिविजिबल 5 का नहीं है। वहीं पर जब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 350 का, तो ये 0 पे खत्म हो रहा है, तो ये 5 का डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबल है 6 का। तो 6 का डिविजिबल जो है वो हम कैसे पता करते हैं, अगर कोई नंबर जो है
दोनों ही 2 से भी जो है वो डिवाइड हो रहा है, 2 का भी यानी कि डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर जो है वो 6 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने लिया 25988 का। तो इसके लिए हमने जो है वो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो 8 है, लास्ट नंबर 8 है, 8 हमारा क्या होता है, इवन नंबर, तो ये 2 का डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 के डिविजिबल के लिए क्या किया हमने, इनको प्लस करना है। 5 में 2 प्लस किया 7 हो गया, 7 में हमने 9 प्लस किया 16 हो, 16 में हमने 8 प्लस किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 24, और 24 में जब हमने 8 प्लस किया तो वो हो जाएगा 32। ठीक है, यानी कि टोटल इसका 32 बन रहा है। तो 32 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो 2 का तो है बट 3 का नहीं है, तो ऐसा नंबर जो है वो भी 6 का डिविजिबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, 6 के डिविजिबल के लिए वो 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक 24 का। ठीक है, तो 24 जो होता है उसका लास्ट नंबर जो है, ठीक है, वो इवन नंबर है। ठीक है, यानी कि ये 2 का डिविजिबल है। ठीक है, और 24 में जब हमने 4 में 2 प्लस किया तो वो 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, यानी कि वो 3 का भी डिविजिबल है। तो 24 कह सकते हैं हम कि वो 6 का भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जो कि है डिविजिबल बाय 7। तो 7 का डिविजिबल बच्चों कैसे पता चलता है, आपने क्या करना है, इसके लिए जो भी आपका लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसको आपने डबल करना है। ठीक है, और जो बाकी का नंबर बचेगा उसमें से आपने वो माइनस कर देना है। अगर जो बच रहा है आंसर वो 7 का डिविजिबल है तो वो मतलब कि कह सकते हो कि कंप्लीट नंबर जो है वो भी 7 का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 688 का। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट नंबर जो बचा है वो कौन सा है, 8 है। ठीक है, अब 8 का डबल कर दिया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो जाएगा 16। तो 16 जो है वो हमने 68 में से, हमारा लेफ्ट नंबर क्या बचा था, 68। ठीक है, तो वो उसमें से माइनस कर देना है, तो ये आ गया हमारा 52। अब क्या 52 जो है वो 7 का डिविजिबल है, यानी कि 7 के टेबल में 52 आता है, नहीं आता, इसलिए 688 जो है वो भी 7 का डिविजिबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 8, 8 के डिविजिबल जो है वो 4 के ही तरह है, यानी कि उसी का सिमिलर है, लेकिन इसमें हमने जो है वो लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो सॉल्व करके देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर जो है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग 25688 का ही ले रहे हैं, और इसको करने के लिए हमने क्या किया, 688 को जो है वो डिवाइड कर देख लेंगे कि क्या जो है ये 8 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, ये 64 हो गया, 4 जो है वो यहाँ पे बच गया। ठीक है, और 8 जो है वो हमने नीचे उतार दिया। उसके बाद क्या किया, 8 6 जा 48 होता है। ठीक है, 48 हो गया, तो यहाँ पे ये यानी कि 86 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो ये नंबर जो है ये भी कंप्लीट यानी कि 25688 जो है वो भी जो है वो 8 का डिविजिबल होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है। आगे देख लेते हैं डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबल जो है वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हम जो है वो सारे नंबर्स को ऐड कर दें, ठीक है, और वो 9 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि हमने 3 में किया था, तो कंप्लीट नंबर जो है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1728। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐड किया आपस में, ठीक है, तो ये जो है वो कितना बन गया, 7 में 1 प्लस किया तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8 में, और ये 8 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 10, 10 प्लस 8 जो है वो कितना बन गया, 18। 18 जो होता है वो 9 के टेबल में आ जाता है, यानी कि 1728 जो है वो भी कंप्लीटली जो है, ठीक है, 1728 जो है वो 9 का डिविजिबल जो है वो है। ठीक है, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हमें पता चल गया कि वो भी 9 का डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 10, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके भी लास्ट में जो है वो 0 आए तो वो जो है वो नंबर 10 का डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, हमने नंबर लिया 560, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये जो है वो डिविजिबल है। ठीक,
आई होप आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में आपको डिवाइड करके पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।